आपने ट्रेड इसलिए नहीं लेनी कि आपने ट्रेड लेनी है। कहेंगे अली भाई क्या कहना चाह रहे हैं? आपने ट्रेड इसलिए नहीं लेनी कि आपको ट्रेड आई भी है, आपने ट्रेड इसलिए लेनी है कि ट्रेडिंग का सेटअप बन रहा है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या फ्यूचर में करने का सोच रहे हैं ना, ये बात समझ लीजिएगा। और यही वो बात है जो या तो तरा देती है या मरा देती है। तो या तो मर जाओ मरवा लो, या तर जाओ तरवा लो। ठीक है? क्या हर बंदा जो भी ये वीडियो देख रहा है, जो भी अपनी किसी भी लॉट के साथ ट्रेडिंग कर रहा है, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकता है? सक्सेसफुल ट्रेडर वो 1% लोग होते हैं जो एक, वो कहते हैं ना, फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ जीते हैं। और उनमें से कुछ कह लें 9 से 10% जो, और 9% होते हैं ना, 90 तक ले जाते हैं, वो लोग वो होते हैं जो छुपे रुस्तम होते हैं, बस अपना काम अच्छे तरीके से चला रहे होते हैं लेकिन इतना सामने आते नहीं हैं। ठीक है? बाकी जो 80-85% रह गए पीछे वो भाई मेरे आपकी तरह हमारी तरह फिर क्या है, सीधी गल है, जलीलो रुसवाई हो जाते हैं। क्या हर बंदा एक अच्छा ट्रेडर बन सकता है? इसका जवाब है नहीं। कहेंगे भाई वीडियो क्यों बना रहे हो? वो मैं नहीं बन सकते। क्यों? अब मेरी बात जरा एक और बात सुन लीजिए। देखें, आप लोगों को ना बड़ी तेज़ी से आई होती है, ट्रेड डालनी है, ट्रेड डालनी है, ट्रेड डालनी है, ट्रेड करना है, ट्रेड करना है। जैसे सेटअप खोलते हो, जैसे पैसा अकाउंट में बैलेंस देखते हो, हाँ जी $10,000 पड़ा है या 5,000 पड़ा है या 1,000 पड़ा है, कुछ भी, आप कहते हैं बस स्टार्ट कर दो, ऊपर नीचे होना शुरू हो पैसा। नहीं भाई, अगर ऐसा सोच के आप ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर कहीं पे भी ट्रेड लगा रहे हैं ना, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं है। कहेंगे अली भाई इसको इधर रखते हैं, तो करना क्या? अब मेरी बातों गौर से सुनिएगा। आपके पास अकाउंट में पैसा है, कैपिटल शो हो रहा है ऊपर इतना पड़ा हुआ है, अब मार्केट आपका इंतज़ार कर रहा है एग्जीक्यूट करने के लिए कि आप बाय करें या सेल करें। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ बैठ के मार्केट को देखना है। बहुत ज़्यादा पेयर नहीं खोल लेने, उतने पेयर खोलें जितनी आप पे बर्दाश्त आ जाए, हिम्मत आ जाए। ठीक है? एंड सॉरी टू से, ये टेलीग्राम के सिग्नल्स को फॉलो करने वाले हजरात जो है ना, वो ज़रा इस वीडियो से इज्तनाब करें, आप लोग यहाँ से निकलें, क्योंकि आप लोगों के वो है दूसरों के मोंडे चाहिए अपनी बंदूकें चलाने के लिए। और आपको नहीं पता वो जो मोंडा देता है ना बंदूक चलाने के लिए, वो बाद में बंदूक भी आपकी लेके निकल जाता है, आपको पता ही नहीं लगता है, और पीछे आपके रखी होती है फिर बंदूक। तो कहते हैं अली भाई हुण बचा लो, हुण नहीं, हुण फैर खाओ। अगर एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं ना, दिल से बात करूंगा, एडवाइस दूंगा, फोकस ऑन फ्यू एसेट्स, कुछ पेयर के ऊपर फोकस करें। नंबर 1 थिंग, मैं बड़े टिप पॉइंट्स बता रहा हूँ, सिग्नल्स वाले काम को छोड़ दीजिए। ठीक है? कि यार एक सिग्नल आया यूरो यूएसडी के ऊपर, वो ट्रेड ले ली, फिर एकदम सिग्नल आया ब्रिटिश पाउंड जापानीज यानी का, वो ट्रेड ले ली, फिर वहाँ सिग्नल आया गोल्ड ये करने लगा, ट्रेड ले ली, फिर यहाँ सिग्नल आया ऑयल ये हो गया। आपने सारे सिग्नलों पर ट्रेड ले ली, हो सकता है 2 आपकी फेवर में, 3 आपके नीचे। एंड ऑफ द डे वो इतने ज़्यादा ट्रेड्स आपके सामने ओपन होंगे कि आपको खुद समझ नहीं आएगी कि मैं करूँ क्या, और आप भाई अपनी रातों की नींदें भी आराम कर बैठेंगे। फोकस ऑन फ्यू पेयर, और उनके अंदर डिप्लोमा कर लें, मास्टर कर लें, पीएचडी कर लें। नंबर 2, बड़े टाइम फ्रेम को देखें, बड़े टाइम फ्रेम को। जब कैंडल देखना स्टार्ट करते हैं ना, तो वीक की कैंडल, डे की कैंडल देखें, वीक की कैंडल, डे की कैंडल, 4 घंटे की कैंडल, 30 मिनट की कैंडल और 5 मिनट की कैंडल, और ट्रेड लेनी है 1 मिनट की कैंडल पे। समझ आई? कहेंगे नहीं समझ आई। मैं मन करीब ना कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो बनाऊंगा, आपको समझाऊंगा, समझिए मार्केट को। नंबर 3, मनी मैनेजमेंट। ठीक है? रिस्क मैनेज करके चलना। आपको पता है आपका कैपिटल कितना। ठीक है? अगर आपने दिन के हिसाब से रखा है ना, तो आप बोल दें जी हाँ जी मेरे पास $1,000 है, $100 मैं दिन का दे के जाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। तो आपका स्टॉप लॉस, चाहे आप 1 लगाएं ट्रेड, 2 लगाएं, 3 लगाएं, 4 लगाएं, टोटल ऑफ द स्टॉप लॉस हिट जो है ना, वो $100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बेशक आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे जाते हैं ना, जाते ना जाएं, दैट इज अप टू यू। बट आपका जो लॉस है ना, अगर आपने लॉस को कंट्रोल कर लिया ना, तो भाई आप कभी ना कभी कहीं ना कहीं प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर देंगे। जब आपने लॉस को लिमिटेड कर दिया, मतलब लॉस का कैलकुलेशन कर ली।
और ये लॉस की कैलकुलेशन के लिए आपको बड़े आले मिलेंगे, बड़े मामलात मिलेंगे, मैथमेटिक मिलेगी, लेकिन आपके दिल को पता होना चाहिए कि आपके अंदर कितनी बर्दाश्त है। नंबर 3 4 जो भी बात अब अगली है वो सुन लीजिए। जब आपको मुनाफा होना शुरू हुए ना, तब भी हौसला रखिए। हम लोग ऐसे हैं कि जब नुकसान होने लगता है ना, तो हम पूरे पूरे 2 2 3 दिन बैठ के उस नुकसान को मातम बनाते हैं, रोते हैं, देखते हैं, फिर रोते हैं। लेकिन जब हमें मुनाफा होना शुरू होता है, प्रॉफिट होना शुरू होता है, तो भाई मेरे हम कहते हैं यार कुछ आया लेके निकलो। चोर हो तुसी हैं, अपने अकाउंट दे विच चोर हो। चोर नहीं होना, श्योर होना है, समझ आए? चोर नहीं होना, श्योर होना है। तो पता होना चाहिए अगर मैंने ट्रेड ली है तो टीपी हिट होने वाली है, तो भाई मेरे अगर टीपी हिट होने को 10 पॉइंट है तो आप तीसरे पॉइंट पे कैसे निकल सकते हैं? श्योर हो जाए। अपने अकाउंट के अंदर चोरों की तरह अगर ट्रेड करोगे तो मारे जाओगे। बात समझ आई है तो लाइक का बटन दबाते हुए जाओ। सब्सक्राइब किया हुआ ना? हाँ। अब इसके बाद क्या होना है? ये प्रॉप फर्म्स, फंडेड अकाउंट्स के ड्रामों में मत पड़िए। प्रोफेशनल स्कैम है, जितना है दे के जाएंगे और वो 2 4 तस्वीरें लगा देंगे, इनको 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 हमने इतना पैसा दिया। वो आपको मोटिवेट करेंगे, फिर जो रह गया वो भी दे के जाएंगे। इस ड्रामे में नहीं आना। गो स्लो बट कंसिस्टेंट। लालच सुना ना, बुरी बला है, तो लालच से बच के रहिए। नंबर 2, आपने मेंटोर किसी को भी बनाना है, बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सीखना, लर्निंग के प्रोसेस को मैं कहता हूँ भाई कब्र तक, मरने दम तक आप लर्न कर सकते हैं, लेकिन लर्निंग को इम्प्लीमेंटेशन आप लोगों ने करनी है। सिर्फ लर्न ही नहीं करते रहना। लर्न करके कितने जाओगे कब्र दे विच? तो इंप्लीमेंट कर लो ना थोड़ा जा, तो इंजॉय करके जाओ कब्र दे विच। बाकी व्हेन यू मेक प्रॉफिट, जब पैसा कमा ही लेते हैं, किस तरह भी कर करा के इतनी बातें सुन के कुछ ना कुछ कमाया है, तो सारा अपने अकाउंट दे विच ना रखो, बाहर कढो, खाओ पियो, यैशी करो, ठीक है, ਜਿਹੜਾ खर्चा खुर्चा करना है करो, ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगे वैल्यू एंड वर्थ ऑफ द मनी यू आर मेकिंग वेरी इजी सिटिंग ऑन वन प्लेस विद योर लैपटॉप और मोबाइल। वो जो जब फील आएगी ना पैसा खर्च करने की, वो आपको वो मोटिवेट करेगी। सिग्नल नहीं करेगा, प्रॉप फर्म नहीं करेगी, ब्लॉगर नहीं करेगा, यूट्यूबर नहीं करेगा। वो जो पैसा निकल के आपकी ज़रूरत पूरी करेगा, वो आपको मोटिवेट करेगा। ये बातें आपको समझनी पड़ेंगी, मैं बार बार आगे समझाऊंगा, ठीक है? आप लोगों को ना सिर्फ किसी की बात सुननी होती है ना अगर इस फील्ड के अंदर, तो आप कहते हैं पहले ये दिखाओ तुमने कितना कमाया। मैंने कुछ नहीं कमाया, मैंने ये नॉलेज कमाया, मैंने ये पेशेंस कमाया, मैंने ये बात करने का हौसला कमाया कि भाई मेरे ज़िंदगी के इतने साल अगर एक चीज़ के अंदर दिए हैं, तो भाई जो गलतियां शायद मैंने 10 साल के अंदर की हैं, वो आप जो नई जनरेशन आ रही है इस फील्ड के अंदर, एटलीस्ट उनसे तो स्किप करके आगे गुजरे ना। वरना आपको भी 10 साल लगने हैं चीज़, चलें 10 नहीं 4 लगे, 3 लगे, क्यों ज़ाया करना? टाइम इज़ वैल्यू, टाइम इज़ मनी। So please do focus on yourself, believe in yourself. That's it and that's all. Thank you for watching. सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।